गेटिंग वेल अगेन किताब है, कनाडा के दो मियाँ बीवी हैं, मिस्टर एंड मिसेस मॉन्टन्स, और उन्होंने दुनिया में तहलका मचा दिया कैंसर के ट्रीटमेंट में। और ये बात है 1970 की, जब कैंसर का कोई इलाज नहीं था। तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग जो हैं अपने फेथ से अपने कैंसर को ठीक कर लेते हैं, फेथ हीलिंग से। और पहली होप जो दुनिया को मिली वो ये मिली कि कैंसर का जो इलाज है वो अगर इंसान का नज़रिया चेंज हो जाए तो तब भी हो जाता है। तो उसके बाद उन्होंने बहुत कारनामे अंजाम दिए कैंसर के इलाज में। गेटिंग वेल अगेन की किताब में उसका तज़किरा है, जो 76 की बुक है। 76 से अब तक आपको पता है कि ये कोई 46 ईयर्स गुजर चुके हैं। दुनिया में और भी बहुत कुछ नॉलेज आता है। मेजर डेवलपमेंट्स जितनी हुई हैं मेडिकल साइंस की, सारी 70 से लेके अब तक हुई हैं। तो जब आपके डॉक्टर्स कोई चीज़ कहते हैं और आप नहीं मानते तो आपके डॉक्टर्स को शर्मिंदगी होती है और आपको फ़ायदा नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। कोई तकरीबन ये 45-46 साल पहले की बात है कि एक ख़ातून मेरे पास आई चेकअप के लिए, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं बड़ी मुश्किल से बड़ी दूर से आपके पास चेकअप के लिए आई हूँ और मुझे एक्चुअली कैंसर है। ये उन्होंने डायग्नोसिस अपना बताया मुझे। मैंने कहा अच्छा फिर? कहते मैं बड़े डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो कहते हैं तुम्हें कैंसर नहीं है। फिर वो मेरे टेस्ट कराते हैं और मेरा हर टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है। तो फिर वो कहते हैं कैंसर नहीं है। तो फिर मैं डॉक्टर बदल लेती हूँ, फिर किसी और डॉक्टर के पास चली जाती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा फिर? कहती अब मैं आखिरकार बारी आपकी आ गई है तो मैं आपके पास आ गई हूँ, तो एक्चुअली अब आप मुझे बताइए। तो मैंने कहा आपको कैंसर है। वो कह रहे हैं कि आपको कैसे पता चला? मैंने कहा अभी अभी तो आपने बताया, अभी अभी तो आपने बताया कि आपको कैंसर है, तो मैं आप पे एतबार कर रहा हूँ, आपने मुझे बताया तो मैं मान रहा हूँ। कहती नहीं डॉक्टर साहब को टेस्ट वेस्ट करा लो। मैं कहा नहीं, जब मरीज़ ही खुद कह रहा है तो फिर मुझे क्या टेस्ट कराने की ज़रूरत है, तो कैंसर तो है। देखने वो बिल्कुल भली चंगी ठीक ठाक बैठी हुई थी और कह रही थी कि 5 साल से मुझे कैंसर है। तो मैं समझ गया कि ये है तो कोई नहीं, लेकिन मैंने कहा कि आपको तो कैंसर है। कहती ऊंची ऊंची रोना शुरू करता, ऊंची ऊंची रोना शुरू करता। तो मैंने कहा कि हुन की होया? कहती डॉक्टर साहब एक बारी कह दियो कि तुहानू कैंसर नहीं है। मैं कहते मैं काहदे लई कहां, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ फ़र्क ਪੈਂਦਾ ਹੈ। मैं क्या मैं नहीं चाहता ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ के ਹੁਣ किसी और डॉक्टर को चले जाओ। तो खैर वो रोने धोने लगी, एक दफ़ा कह दें, आखिरी दफ़ा कह दें। मैं नहीं, अब मैं कहना ही नहीं है। वो उठ के तो चली गई। अगले दिन वो मिठाई लेके आई और कहती डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गई हाँ, सही हो गई हाँ बिल्कुल। तो मिठाई विठाई खाई जाने लगी। कहती डॉक्टर साहब एक बारी कह दो तेनू कैंसर है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।